मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया। आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया। आज यहीं पे रहो श्याम रसिया। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया। जय श्री कृष्णा। आप सभी भगवत भक्तों का आज के इस गीता प्रवचन में स्वागत है। कल हमने जो चर्चा की थी, तरह तरह से बता रहे थे अर्जुन को कि किस तरह सारे के सारे कर्म बंधन करने वाले नहीं बचते हैं, वे जन्म मरण के बंधन में बांध नहीं पाते हैं। भगवान कह रहे थे अगर कोई आसक्ति को मिटा दे और हर तरह से मुक्त हो जाए, द्वंद्वों से मुक्त हो जाए, आसक्ति से मुक्त हो जाए, कामना से मुक्त हो जाए, वासना से मुक्त हो जाए, ममता और अहंकार से भी मुक्त हो जाए, हर तरह से मुक्त हुआ मनुष्य जो ज्ञान में ही भली भांति स्थित हो जाए कि सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान के लिए है, संसार से ही हमें इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि सब प्राप्त हुए हैं और संसार की सेवा के लिए ही हमें मिले हैं, और सभी कर्मों को यज्ञ की भांति आचरण करे। जैसे यज्ञ का उद्देश्य, फिर वे अपने जाल में मनुष्य को नहीं फंसाते हैं, न पुण्य और न ही पाप। सारे के सारे अकर्म हो जाते हैं और अकर्म फल जो है वो मनुष्य को प्रभावित नहीं करते हैं। वो समता रूपी योग में सदा स्थित रहता है। अब भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि किस तरह से यज्ञ के रूप में कर्म किए जा सकते हैं। सब कर्म किस प्रकार भगवान विष्णु को ही समर्पित किए जा सकते हैं। हम जो कुछ भी करें सब भगवान का मान के करें, भगवान के लिए मान के करें, तो हमारे सारे के सारे कर्म अपने आप परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित हो जाते हैं। फिर हमें अलग से भगवान कहते हैं ब्रह्मा भी कर्म करता है, सब भगवान के लिए होने लगते हैं। ये समझ के ही उसको अपने सारे कर्तव्य करने हैं, तो कोई भी कर्तव्य जब वो यज्ञ करने के लिए बैठता है, यज्ञ के समान करने के लिए जब वो किसी कार्य का प्रारंभ करता है, तो ब्रह्म अर्पणम। तो इसी तरह जो व्यक्ति सर्वत्र भगवान का दर्शन करने लगता है, भगवान के लिए जीवन जीने लगता है, वो जो भी हव्य पदार्थ हैं, घी, जौ, जो भी उसके पास पदार्थ आते हैं अपने उपयोग के लिए या सेवा के लिए, वे सारे के सारे पदार्थ उसे ब्रह्म में भगवत स्वरूप नजर आते हैं। ब्रह्म बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो अग्नि कैसे जल जाएगी। और भगवान ने तो बताया कि उनकी जो अष्टधा प्रकृति है उसमें अग्नि भी है, तव्यम। और उसके द्वारा जो प्राप्त करने योग्य फल है, उसका जो लक्ष्य है, उसका जो गंतव्य है, वो भी उसको परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन ही नजर आता है। उसको लगता है कि सारे कार्य करके मुझे भगवान के धाम जाना है, भगवान के पास रहना है, आनंद से रहना है, इस जीवन मरण के चक्र में नहीं पड़ना है। तो उसको लगता है कि मेरा जो गंतव्य है, मेरा जो लक्ष्य है, जहां मुझे पहुंचना है, वो भी भगवान का घर है। ब्रह्म कर्म समाधिना। इस तरह से जब मनुष्य सर्वत्र ब्रह्म का चिंतन करता है, तो भगवान कहते हैं ब्रह्म कर्म समाधिना, उसके सारे के सारे कर्म ब्रह्ममय समाधि में स्थित हो जाते हैं।
मतलब कोई भी कर्म वो करे, रहता वो ब्रह्म में ही है। कुछ भी करता रहे, यज्ञ करे चाहे जीवन में कर्तव्य रूपी, उसकी ब्रह्म में ही समाधि लगी रहती है। हमें सब यही बात रावण भी कहता था, एको हम द्वितीय नास्ति, लेकिन वो अहंकारवश कहता था। भगवान कहते हैं कि मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है, क्योंकि सब भगवान से ही उपजा है, सब भगवान से ही उत्पन्न होता है और भगवान में ही सब खेल होता है। और जब ये खेल खत्म होता है तो फिर भगवान सब अपने में समेट लेते हैं। ये भगवान के वचन है। मुझसे ही सबकी उत्पत्ति होती है, मैं ही सबका पालन करने वाला हूं और प्रलय काल में सब कुछ मुझ में ही लीन हो जाता है। तो सब कुछ भगवान का है, भगवान के लिए, भगवान ही मिल जाएगा। हम कहां बीच में आते हैं। तो जब मनुष्य अपने आप को हटा देता है तो केवल भगवान भगवान रह जाते हैं। और भक्त की यही परिभाषा है। जैसे जैसे भक्ति का गाढ़ा रंग मनुष्य पे चढ़ता है तो भक्त अपनी सुध बुध भूल जाता है, वो बस भगवान की चिंता में रहता है। ज्ञानी में जब रंग चढ़ता है तो उसको सब कुछ अपने में दिखाई देता है, उसको लगता है मैं ही ब्रह्म हूं। और भक्त को क्या लगता है कि मैं भी तो भगवान का हूं, सब कुछ भगवान है। तो लक्ष्य एक है, प्रेम गली अति साकरी एमा दुई न समाए। प्रेम का जो पथ है, भगवत प्राप्ति का जो रास्ता है, इसमें दो नहीं बचते। या तो भक्त है तो केवल भगवान बचेंगे, और अगर ज्ञानी है तो स्वयं बचेगा। तो इस तरह जब व्यक्ति सर्वत्र परमात्मा को देखने लगता है, सभी क्रियाएं सभी कर्म भगवान के लिए होने लगते हैं, तो फिर वह ब्रह्म रूपी समाधि में सदा के लिए स्थित हो जाता है। उसका मन ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी चीज का चिंतन नहीं करता है। अब दूसरे योगी जो हैं वो अलग अलग तरह से भगवान की भक्ति करते हैं, अलग अलग तरह से समता अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, योग युक्त होते हैं। तो अब दूसरों के बारे में भगवान बता रहे हैं कि अलग अलग तरह से कैसे जो ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, भक्त, भगवान कहते हैं दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम। भगवान कहते हैं अन्य योगी जन दैव मतलब भगवत स्वरूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं। यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं मतलब जो भी कार्य उनके हाथ में आता है वो उसको सोचते हैं कि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए मुझे करना है। तो जो भी उनके हाथ से कर्म होते हैं वो सब यज्ञ रूप में होते हैं। जब सब कुछ यज्ञ के रूप में भगवान के लिए अर्पित होने लगता है तो उनके अंदर भी समता आ जाती है, उनका कोई कर्म उनको बांधता नहीं है। और भगवान कहते हैं कि जो दूसरे योगी जन हैं, ये तो दूसरे के बारे में बता दिया, अब तीसरे के लिए भगवान कह रहे हैं और तरह के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, ब्रह्माग्नौ यज्ञेन एव यज्ञम उपजुह्वति। ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन कर देते हैं। विचारों के द्वारा, विचारों से उनका यज्ञ होता है। उनके विचार सदा भगवान के लिए होते हैं। जब सारे विचार जो हैं भगवान के लिए चलते हैं तो उनका जो जीवात्मा स्वरूप है वो भी भगवान के लिए काम करता है। कुछ भी भगवान के अतिरिक्त उनके द्वारा काम नहीं किया जाता है। ब्रह्म रूपी अग्नि में वे अपने विचारों के द्वारा, विचारों रूपी यज्ञ के द्वारा अपने आप को हवन कर देते हैं। वो सब चीजों से ममता जोड़ लेता है, मैं कहते हुए मेरापन उसमें आ जाता है, फिर अपने अपने समझने लगता है, मेरा मेरा, मैं और मेरा ये दोनों ही तो बांध देते हैं। तो जब वो अहम को ही, ये मैं मेरेपन को ही भगवान को समर्पित कर देता है, यज्ञ में इसकी आहुति दे देता है, तो वो अपने आप संभाव में स्थित हो जाता है। फिर वो स्वयं नहीं बचता, केवल और केवल परमात्मा बचते हैं।
आगे भगवान कहते हैं श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्नि सुजुहवती। शांति कर देते हैं, इनको हवन कुंड में डाल देते हैं संयम की अग्नि में। कहने का तात्पर्य है वो अपनी सभी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को संयमित कर लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं। ये जो संयमित करना, वश में करना, ये भी अग्नि की ज्वाला है। इसमें वो इंद्रियों में उठने वाली सभी कामनाओं को, सभी वासनाओं को आहुति कर देते हैं, हवन कुंड में स्वाहा कर देते हैं। एक ये तरीका है भगवान को सारे कर्म अर्पित करते हुए और अकर्म बनाने जुहवती। दूसरे क्या कर रहे हैं? इंद्रियों को ही अग्नि बना ले रहे हैं। इंद्रियां तो खराब नहीं है, वही इंद्रियां जब भगवान की सेवा में लग जाती हैं तो दिव्य इंद्रियां हो जाती हैं। वही इंद्रियां जब विषय भोगों में लग जाती हैं तो पतित इंद्रियां हो जाती हैं। तो इंद्रियां तो गलत नहीं है, इंद्रियां भी अग्नि के समान पवित्र हैं, पवित्र करने वाली हैं। कैसे पवित्र करेंगी? उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि शब्द आदि जो विषय हैं, शब्द किसका विषय है? शब्द है विषय कान का, दृश्य है विषय आंख का, स्वाद है विषय जीवा का। ये जो विषय हैं, इंद्रियां बड़ी पतिव्रता होती हैं, अपने अपने विषय के साथ ही चलती हैं। आंख कभी शब्द के साथ आकर्षित नहीं होती, जीभ कभी दृश्य के प्रति आकर्षित नहीं होती, सदा भगवान के योग में स्थित हो जाते हैं। यही भगवान अलग अलग तरीके से अर्जुन को समझा रहे हैं कि कोई एक रास्ता चुन लो, सब रास्ते भगवान तक ही पहुंचाते हैं। चाहे अपनी इंद्रियों को अग्नि बना लो, उसमें विषयों को फूंक दो, तो यज्ञ रूप में तो करना पड़ेगा। अब करो कैसे? तुम स्वतंत्र हो। जैसे आपके घर जाने के अगर 4-5 रास्ते होंगे ऑफिस से, तो आप देखते होंगे कि किधर ट्रैफिक कम है, किसमें ज्यादा सुकून मिलेगा, किसमें भीड़ भाड़ कम रहती है, किसमें कम देर लगती है। कहा क्या था भगवान से? भगवान से कहा था कि मेरे कल्याण का उपाय बता दीजिए जिससे निश्चित रूप से मेरा कल्याण हो जाए। तो जब बड़ा आदमी, कोई बड़ा गुरु जब कुछ ज्ञान देता है ना, तो वो किसी एक, लगता है उसके पास बस 2 रास्ते बचे हैं। हर समय सभी रास्ते खुले रहते हैं, आप बस जो है वो 2 चीजों पे ही फोकस कर जाते हैं कि अब मेरे पास तो 2 ही रास्ते बचे हैं। ऐसा जीवन में कभी नहीं होता। रास्ते बड़े होते हैं, बस जो है जाने से वो नजर में आते नहीं है। और वहीं जब सतगुरु मिलके हमारा नजरिया बदल देते हैं तो वही रास्ते हमें नजर आने लगते हैं। नजर नजर का फेर है, हमारी नजर में नहीं आते, सदगुरु जब दिखा देते हैं तो सब नजर आने लगता है। यही बात भगवान एक गुरु के रूप में अर्जुन को समझा रहे हैं। और दूसरी तरह के योगी किस तरह से अपने कर्मों को अकर्म बना के समता रूपी योग में स्थित होते हैं? भगवान कहते हैं सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपते। किसी ने संयम की अग्नि बनाई, किसी ने इंद्रियों की अग्नि बनाई, और जो दूसरी तरह के ज्ञानी हैं वो ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करते हैं और अपने उस ज्ञान रूपी दीपक को लेकर क्या करते हैं? सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, सारे के सारे इंद्रियों से होने वाले कर्मों को, और प्राण कर्माणि, ये जो 5 तरह की वायु हमारे अंदर चलती हैं, प्राण, उपान, व्यान, उदान, समान, ये प्राण वायु जो 5 प्राण वायु हैं, इनके द्वारा जो होने वाली क्रियाएं हैं, सांस का आना रुकना, जाना रुकना, ये सारी जो प्राण के अंतर्गत आने वाली जो क्रियाएं हैं, कर्म हैं, उनको भी क्या करते हैं? आत्म संयम योग अग्नियों, आत्म संयम रूपी योग अग्नि में जुहुअति, भस्म कर देते हैं, हवन कर देते हैं, आहुति दे देते हैं। और कैसे करते हैं?
ज्ञान दीपिते। ये जो ज्ञान रूपी दीपक लेके ये हवन करने बैठते हैं, और जब ज्ञान रूपी दीपक से अग्नि में आहुति देने जाते हैं तो आत्म संयम योग करते हैं। एक था संयम अग्नि और ये है आत्म संयम योगाग्नि। दोनों में क्या अंतर है? वहां पे बात इंद्रियों की हो रही थी, है ना। जैसे हम कहते हैं एक होता है नियम संयम, एक है इंद्रियों का संयमन और दूसरा है मन का निग्रह। तो वहां इंद्रियों के संयमन की बात हो रही थी, यहां मन का निग्रह करने की। आत्म संयम योगाग्नम। इंद्रियां कंट्रोल करने के लिए भगवान ने लगाम जो बनाई है वो क्या है? वो हमारा मन है, जो सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। सारी के सारी इंद्रिय रूपी घोड़े हम मन रूपी लगाम से नियंत्रित कर सकते हैं। उनकी चाल को अपने हिसाब से हम बदल सकते हैं। उस मन को अगर हम संयमित कर लें तो वो आत्म संयम योग रूपी अग्नि प्रज्वलित करेगा, और इस अग्नि में जो भी हमारे इंद्रियों से होने वाले सभी कर्म हैं, जो भी हमारी प्राणवायु से होने वाले सभी कर्म हैं, इन सबको उस अग्नि में आहुति दे देनी है। इन सबको भस्म कर देना है, स्वाहा कर दे। ज्ञान से प्रकाशित होके ज्वालाएं प्रज्वलित करता है, धधकता है, तो उसमें जरूरी नहीं कि बहुत कठिन काम करने की आवश्यकता है। जिस तरह से आप संयमित आराम से कर सकते हैं। नहीं यार, इंद्रियों को तो बड़ी आराम से संयमित हो जाएंगी, तो जो आपसे अच्छे से हो पाए उस सारे उपाय भगवान बता रहे हैं, आप चुन लीजिए। अब आगे भगवान क्या कहते हैं? द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित वृता। इतने तरह के और यज्ञ भगवान बता दे रहे हैं। कौन कौन से यज्ञ बता रहे हैं? द्रव्य यज्ञ, वस्तुएं जो हैं द्रव्य, उन सबको आपको यज्ञ रूप में भगवान को समर्पित करने के लिए, सेवा करने के लिए प्रयोग में लाना है। तपो यज्ञ, तप करना है। तप कैसा होता है? तप में हम शरीर को ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं देते हैं। तो जो तप रूपी यज्ञ है उसमें हम स्वार्थ को हटा देते हैं, सुख सुविधाओं को, भोग ऐश्वर्यों को अपने जीवन से निकाल कर फेंक देते हैं। वो भी यज्ञ जो है भगवान की प्रसन्नता को दे कराने वाला है, वो भी हमें समता हमारे जीवन में लाने वाला है। ऐसे ही योग यज्ञ है। योग यज्ञ में क्या होगा? योग यज्ञ का मतलब है हम भगवान के साथ हमेशा आत्मीयता रखें। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के हैं। इस भाव से जब हम भगवान को अपने साथ, अपना सबसे बड़ा हितैषी, अपना परम मित्र, अपना सुहृद मानकर हमेशा उनको ही अपने साथ मानते हैं, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, तो फिर वो योग यज्ञ हो जाता है। ये दूसरे लोग इस तरह से भी अपने आप को यज्ञ की अग्नि में शुद्ध कर लेते हैं। और जो दूसरी तरह के लोग हैं वो स्वाध्याय यज्ञ करते हैं, मतलब शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, देवी। जो भगवान के साथ प्रेम हो जाए, भगवान तो एक ही है, अलग अलग रूप पढ़ लो, सब में बार बार यही कहा जाता, चाहे दुर्गा जी की पढ़ लो, गीत सब एक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक हैं, अलग अलग हैं। जिसका उद्देश्य तत्वों की तरफ आकर्षित होकर ज्ञान प्राप्ति हो जाता है, उसको सब एक जैसा दिखने लगता है। और जो संसार के जैसा भगवानों में भी मोहग्रस्त रहता है, वो अलग अलग रूप देखता है। बच्चे जो हैं वो चंडमुंड दिखाई दे रहे हैं, तब फिर
समता नहीं आएगी। फिर भगवान में भी यही दृष्टि रहेगी कि ये प्रसन्न हो जाएंगे तो वो जो है नाखुश हो जाएंगे। लीला करने आते हैं और उद्देश्य भगवान ने इसी अध्याय में बता दिया कि 3 उद्देश्य लेके भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। जो उनके साधु हैं, भक्त हैं, उनकी रक्षा के लिए, दुष्टों को नष्ट करने के पड़े, सनातन बचाने में। अपने आप को बचा लो भैया, थोड़ी ज्ञान गीता से ले लो तो तुम भी बच जाओगे। तो सनातन तो बचा ही हो, तो सनातन है, शाश्वत है, उसको कभी कोई मिटा नहीं पाया। अंग्रेज आए हैं, मुगल आए, सब आए चले गए, कोई कुछ नहीं कर पाया। उसकी चिंता नहीं करने की आवश्यकता है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, स्वाध्याय भी एक ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान अर्जित करना, क्या भला है क्या बुरा है, शास्त्र क्या कहते हैं, किस तरह से अपने जीवन को हम लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं, परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। यह ज्ञान कराना शास्त्रों का उद्देश्य है। क्या नहीं करना चाहिए, निषिद्ध कर्म क्या है, इस तरह से उन्होंने ज्ञान जो दिया है वो भी यज्ञ के समान हम सबको पवित्र। 18,000 श्लोक ऐसे करके बहुत सारे श्लोक लिखे हुए हैं, तो उनमें से क्या पढ़ा जाए, क्या हमारा जीवन कृतार्थ कर देगा। गीता के 700 श्लोक हैं, इनमें से कोई एक भी अपना जीवन में उतर आए तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। लेकिन वो कौन सा श्लोक उतारें, इसी में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए गुरु की भूमिका हो जाती है कि गुरु जी ने कहा है कि ये वाला ठीक रहेगा। बात श्रद्धा और विश्वास की है, खुद कर लो चाहे गुरु करवा दे। जब सामने वाला कहता है कि ये ठीक है तो हमको भी लगता है कि ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको तो हम मान जाते हैं और अपने ऊपर तो हमें विश्वास ही नहीं है। अगर विश्वास होता तो काहे किसी के पास जाते। ये बताओ, बचने को कौन उपाय, वो मुंह में डाल दे रही है, फंसाए दे रही है, तब गुरु की याद आती है। स्वाध्याय भी जो शास्त्र हैं वो स्वयं भी गुरु हैं। क्योंकि आप देखो, चाहे भागवत कोई सुना रहा हो, चाहे राम कथा कोई सुना रहा हो, चाहे रामचरितमानस में सुंदरकांड कोई कह रहा हो, लेकिन पूजा किसकी होती बताइए? व्यास देव की पूजा होती है। महंत पीठ नहीं बोलते हैं, आचार्य पीठ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? व्यास पीठ। क्या कारण है? क्योंकि बैठा कोई हो, कहे कुछ भी, लेकिन वो लिखा किसने था? वो लिखा हुआ तो व्यासदेव जी का ही है, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं। भगवान के अवतार हैं महर्षि व्यास, वेदव्यास। तो इसलिए व्यास पीठ कहते हैं, व्यास पूजा होती है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग गुरु की पूजा करते हैं, उसको क्या कहते हैं? व्यास पूजा। क्योंकि गुरु का ज्ञान कहां से आ रहा है? वो भगवान वेदव्यास के द्वारा जो लिखे हुए शास्त्र हैं, उन्हीं से तो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है। उन्हीं से निकाला हुआ ज्ञान वो आपके सामने नए कलेवर में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो ज्ञान आप भी स्वाध्याय से प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवान का वचन है, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान यज्ञ, अपने आप को ज्ञानवान करना, अपने अंदर सही गलत शास्त्र क्या कहते हैं करने के लिए, क्या कहते हैं मना करते हैं करने के लिए, इन सब का ज्ञान स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ से आपको हो जाएगा। यतयः, और यतन करना है, खाली नहीं बैठ जाना है, आलस्य में नहीं पड़ जाना है, प्रमाद में नहीं पड़ जाना है। खाली सोना जो है जीवन का लक्ष्य नहीं है, यत्न करना है, प्रयास करना है। प्रयास कोई भी करो, चाहे इंद्रियों का संयमन कर लो, चाहे मन का निग्रह कर लो, चाहे स्वाध्याय से ज्ञान यज्ञ कर लो, चाहे तप यज्ञ कर लो, चाहे द्रव्य यज्ञ कर लो, और चाहे योग यज्ञ कर लो, अष्टांग योग का पालन करो, करो कुछ भी, लेकिन यतन करो, लगे रहो, प्रयासरत रहो, बैठो नहीं खाली। क्योंकि खाली मन या खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है, तो आपने सुना है। फिर उसको शैतान ही सूझती है, कुछ अच्छी बात नहीं आती खाली दिमाग में। इसलिए उसको हमेशा प्रभु चरणों में समर्पित करके रखो। उस शैतान को भगवान के हवाले कर दो। अच्छे अच्छे शैतानों को भगवान ने ठिकाने लगाया है, इस हमारे जो दिमाग रूपी शैतान है, इसको भी ठिकाने लगा देंगे। तो यतन करो।
संसित व्रता, तीक्ष्ण व्रत करने वाले व्रत करते हैं। जब व्रत करते हैं तो उसमें भी अपने शरीर को जो भी भोग ऐश्वर्य हैं, सुख सुविधाएं हैं, उनका त्याग कर देते हैं। यही तो व्रत है। कोई अन्न का व्रत कर रहा है कि अन्न नहीं खाएंगे, कोई मौन होने का व्रत कर रहा है, बोलेंगे नहीं, वाणी पर नियंत्रण, कोई मन पर व्रत कर रहा है कि मन में आज कोई गंदा विचार नहीं आने देंगे। तो अलग अलग से जब अलग अलग तरह से हम व्रत करते हैं तो उसमें भी हमें अपने ऊपर हमारा नियंत्रण हो जाता है, हम अपने आप को अपने वश में कर लेते हैं। स्वेच्छा से हमारी इंद्रियां मन आदि विचरण नहीं कर पाते हैं। तो एक यज्ञ ये भी है। सारे के सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्राप्ति कराने वाले हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। भगवान ने सारे बता दिए हैं। ये नहीं कहा कि सबका पालन करना है, ये नहीं कहा। रास्ते दिखा दिए हैं कि ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है। जैसे चाहो पहुंच जाओ मेरे पास। अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य मुझ परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचने के मैं तुम्हें सारे रास्ते बताता हूं। चुन लो अपनी पसंद का, पूरी स्वतंत्रता के साथ, और निश्चय तुम पहुंचोगे इस गारंटी के साथ। सारे रास्ते वहीं पहुंचाते हैं और चुनाव करने की पूरी स्वतंत्रता है। सारी किताबें आपके सामने रख दी गई हैं। अब लिख लो भैया, पा लो पूरे नंबर, कहीं जाओ टॉप। कितना बढ़िया भगवान हमारे साथ सुविधाएं दे रहे हैं। फिर भी जब तक गीता पढ़ते हैं तब तक तो बहुत अच्छा लगता है कि हां अब अपना उद्धार कर लेंगे, आत्मन्येव आत्मन उद्धार कर लेंगे, स्वयं अपना उद्धार कर लेंगे। लेकिन फिर जब माया गरेर लेती है तो फिर दौड़े दौड़े फिरते हैं कि अब क्या बताएं, माया जो है बड़ी गरेरी है। माया ने फिर से हमको परेशान कर लिया, मोह लिया है। अब फिर से हमको गीता पढ़नी पड़ेगी। पढ़ के उठते तब तक सब याद रहता है और जब माया में फंस जाते सब चला जाता है। तो जीवन में इसको लागू करना है। धीरे धीरे आगे बढ़िए। एक लंबे सफर की शुरुआत भी एक कदम से होती है। आज एक कदम उठाइए। उठा लेंगे, बड़ी लंबी उम्र पड़ी है, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, ये सब मत सोचिए। कभी कभी जीवन जो है, वैसे तो कहते ही हैं कि काठ की लकड़ी के समान है, थोड़ी सी अग्नि इसको जला देगी। रुई के समान है, अग्नि जला देगी। मकड़ी का जाला है, कभी भी नष्ट हो जाएगा। ऐसे जीवन की उपमाएं दी गई हैं। कागज की पुड़िया है, पानी पड़ेगा और ये बिखर जाएगी। अलग अलग उदाहरण देके समझाया गया है कि जीवन को आप मान के ना चलो कि इतने साल का ही होगा, कि भैया 80 साल हम जिएंगे तो ऐसा करते 20 साल ब्रह्मचर्य कर लेते हैं, 20 साल जो है वो गृहस्थ कर लेते हैं, 20 साल वानप्रस्थ के हो जाएंगे और 20 साल फिर हम संन्यास करेंगे। कौन जाने कि वो 80वां साल आए ही ना, वो ब्रह्मचर्य का समय ही जो है वो अंतिम निकल जाए। और आनी सबको है, ये भी निश्चित। अच्छा, चाहे बहुत बड़ा राजा हो, चाहे बहुत बड़ा ज्ञानी हो, ऐसा नहीं है कि उसकी मृत्यु नहीं होती, सबकी मृत्यु होती है। जब भगवान आए तो भगवान भी मरे। तो जब सब मरते हैं तो हमें भी एक दिन मरना है। तो अंत समय में वो भाव बन जाए, भगवान की सुधि आ जाए, इसके लिए आजीवन प्रयास करना है। कि कौन सी सांस अंतिम हो जाए पता नहीं है, इसलिए उससे पहली वाली सांस में राम का सुमिरन होना जरूरी है। और यही कारण है, जैसे हम लोग भगवान में पुष्प चढ़ाने जाते हैं तो कौन सा पुष्प लेके जाते हैं आप बताओ? जो डाल से अपने आप गिर गया हो, जो एकदम मुरझाने की स्थिति में आ गया हो कि अब आज नहीं तोड़ा तो कल इसकी पंखुड़ियां झड़ जाएंगी, उस फूल को लेके जाते हैं। या जो सबसे सुंदर फूल लगा होता है हम उसको तोड़ते जाते हैं, तोड़ के लाते हैं कि हम अपने प्रभु के चरणों पे अर्पित करेंगे। तो क्या ये जीवन जब सड़ जाएगा, जब मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, सांस से आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी, गला रुंध जाएगा, हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, तब हम इसको भगवान को अर्पित करेंगे। या जब ये
हंसता खेलता यौवन अवस्था में आया है, तभी इसको भगवान को समर्पित कर देंगे। इस पर विचार करके देखिए हमारा जो ये जीवन रूपी पुष्प है कि हम इसको कब भगवान पे चढ़ाएंगे, किन किन रास्तों से हम चढ़ा सकते हैं, तो भगवान ने बता दिया है। अब ये निर्णय आपको करना है कि आप अपने इस जीवन रूपी पुष्प को भगवान पे कैसे न्यौछावर करेंगे, पुष्पांजलि कैसे देंगे, कब देंगे। तो ये सब उपाय भगवान ने अर्जुन को बताए हैं। आगे भी भगवान बताते हैं, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। बहुत से लोग अष्टांग योग के साधन से भगवत प्राप्ति करते हैं, अपने कर्मों को अकर्म में बदल देते हैं। वो कैसे करते हैं? भगवान कहते हैं दूसरे कितने ही योगी प्राणायाम परायण होते हैं, और प्राणायाम परायण होकर अर्थात अष्टांग योग का नियमित अभ्यास करके, परायण होने का यही मतलब है। अपाने जुह्वति प्राणम, अपान वायु में प्राण वायु का, वो अपान वायु में प्राण वायु को हवन कर देते हैं। मतलब ये जो योगी जन है ये पूरक करके अपने आप को अपने वश में लाते हैं। पूरक, रेचक और कुंभक, तीन जो है हम लोग अभ्यास करते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से हम अपने जीवन में समता ला सकते हैं, अपने आप को अपने वश में कर सकते हैं। पहले ही भगवान ने बताया था कि प्राणों को संयमित कर संयम रूपी यज्ञ में अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अब उसी बात को और ज्यादा विस्तार से बता रहे हैं कि या तो पूरक का अभ्यास करते हैं, या फिर प्राणापान गति रुद्ध्वा, या तो पूरक करने का अभ्यास करो, या कुंभक करने का अभ्यास करो, या रेचक करने का अभ्यास करो। और क्या क्या भगवान कहते हैं? अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणे सुजुह्वति सर्वेप्येते यज्ञ विदो यज्ञ छपित कल्मषः। भगवान कह रहे हैं कि दूसरे लोग तो नियत आहार, संयमित आहार करते हैं, न तो बहुत ज्यादा पेट भर लेते हैं और न एकदम भूख के मारे बिलखते हैं। संयमित आहार करते हैं, नियमित। कल खाने को मिलेगा, कल देखना क्या क्या खाऊंगा, है ना। तो भगवान कह रहे जो आपका आहार हो वो नियत, पूरक, रेचक, कुंभक तो बताया, अब कह रहे प्राणों को प्राणों में ही अर्पित कर देते हैं। ये भी भगवान के दिए हुए हैं, इनमें भी हमको अब क्या सोच। जानने वाले ये यज्ञों को जानकर कि यज्ञ जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं उन सब कर्मों को यज्ञ समझकर करने लगते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। फिर वो बांधते नहीं है और वो जीते जी जीवन मुक्त हो जाता है, और जब उसकी मृत्यु होती है तो मोक्ष को प्राप्त होता है, भगवत धाम को पहुंच जाता है। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए भगवान के नाम का सुमिरन करते हुए आज के इस सत्र को समापन की ओर ले चलते हैं। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो, नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।